नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वोट चोरी और का जो नारा है और उस नारे को थोड़ा दूसरे ढंग से जब रखा जा रहा है पूरे देश में, तो वो नारा इस ढंग से है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और ये नारा अब सड़कों पर ही नहीं बल्कि सदन के भीतर भी गूंजने लगा है, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक संदेश है कि अब उनकी जो सत्ता है वो अब उसके दिन बहुत कम बचे हैं, यानी कि उनके दिन बचे खुचे ही हैं। असल में इस बार के मानसून सत्र में सरकार को अनुमान था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जैसे मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा तो उसके सामने राष्ट्रवाद की ढाल लाकर बचाव कर दिया जाएगा, इसमें जनता का साथ भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने यह नहीं सोचा था कि अब जनता का विरोध भी उसे देखना पड़ेगा। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा अब मोदी सरकार के लिए आखिरी कील जैसा साबित हो रहा है। वहीं संसद में भी हर दिन विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर पर नारेबाजी की और आज आखिरी दिन तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति तब बन गई जब विपक्ष के सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ही लगा दिए। आइए जरा देख लीजिए इस विजुअल को। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्या। तो देख रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी संसद में आ रहे हैं और दूसरी तरफ उधर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। वैसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि मानसून सत्र हमारे लिए सफल और विपक्ष के लिए विफल रहा। शायद वो 14 बिल्स जो विधेयक हैं, 14 विधेयकों में से 12 को पास करवाने को अपनी सफलता बता रहे हैं, लेकिन अभी बहुमत के जोर और विपक्ष की अनसुनी कर सरकार बिल पास करवा ले रही है। लेकिन संख्या बल को लेकर बड़ा झटका तो उसे कल पेश किए गए बिल में लगने जा रहा है। आप जानते हैं कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया था, जिसका विपक्ष ने भारी विरोध किया है। वहीं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज क्या कुछ कहा है इसी मसले पे, वो भी आपको बताते हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि यह बिल कभी पारित नहीं हो सकता क्योंकि यह संविधान का संशोधन है और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इस समय एनडीए के पास 293 वोट हैं और 2/3 बहुमत के लिए 263 यानी 363 यानी 363 वोट चाहिए। जरा ये सुन लीजिए कपिल सिब्बल को। और सबसे ये भी बता दूं कि ये मामला क्यों यहां पर और 2/3 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप संविधान के किसी अनुच्छेद में कुछ जोड़ना, घटाना, संशोधित करना चाहते हैं तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब नरेंद्र मोदी और उनके तमाम पार्टी के जो उनके दल के जो साथी थे वो कहते थे कि इस बार 400 के पार लेके चलिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो संविधान की बात, इसलिए 400 पार की बात कर रहे थे। 363 वोट चाहिए किसी भी हाल में। और क्या यहां, और ये तब जबकि संविधान में, और ये जो नया बिल आया है कल, जिस पे हम लोगों ने शाम को चर्चा भी की थी न्यूज पॉइंट में इसी वक्त, वो बिल क्या है, उस बिल में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो यानी मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, अगर 30 दिनों तक के लिए वो हिरासत में है तो 31वें दिन वो ऑटोमेटिकली अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये तब जबकि 5 साल की सजा या उससे ज्यादा सजा वाला किसी भी मामले में वो गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है। यानी 30 दिन के अंदर ही उसे इस्तीफा देना होगा। अगर 30 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। यह बिल लाने की कोशिश, संविधान में एक बदलाव की कोशिश है और इसे एक काले कानून की तरह देखा जा रहा है। इसी मसले पर कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले तो यह बात है कि ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता क्योंकि यह संविधान का एक संशोधन है और अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए। इनके पास 293 वोट हैं इस समय एनडीए सरकार के पास और 363 चाहिए 2/3 के लिए। तो निश्चित रूप से बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज मैं आपके द्वारा देश के सामने रखना चाहता हूं
कि पिछले 2014 के बाद हमने ऐसे ऐसे कानून देखे जिनके लागू होने से मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। और आपको मालूम है कि दीमक का नतीजा क्या होता है। अच्छा खासा ढांचा अगर दीमक लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका तो लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है, दीमक लगा दिया है, ये बातें कह रहे हैं। और संख्या बल के आधार पर यानी संख्या बल में सरकार अभी से पस्त दिख रही है। और ये बात कह रहे हैं यहां कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, और दूसरी बात कि ये राज्यसभा के सांसद भी हैं। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है बिहार में, उसमें भी नीतीश कुमार और मोदी दोनों की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है। तेजस्वी यादव ने तो फिर एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया की सरकार बनने पर राहुल ही पीएम होंगे। वहीं बिहार का माहौल उनके यानी तेजस्वी के सीएम बनने की गवाही दे रहा है। इस यात्रा में खूब भीड़ उमड़ रही है इस वक्त। ये जब हम लोग ये लाइव है, लाइव तस्वीरें आपको सीधे हम पहुंचा रहे हैं बिहार के लखीसराय से, जहां ये यात्रा पहुंची है। आगे देखिए राहुल गांधी बैठे हुए हैं, बीच में राजेश राम हाथ हिला रहे थे अभी, और उनके पीछे भाषण दे रहे हैं तेजस्वी यादव। बारिश हो रही है और शाम का वक्त, और तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं जरा सबसे पहले उनको सुनते हैं। क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी भी अभी इसके बाद अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी यादव को सुनिए। तो कोई ना कोई तिंगरमबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा, चाहे कोई जात के हो, धर्म के हो, वर्ग के हो, सभी लोगों के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन ये सरकार के पास कोई विजन रोड मैप नहीं है। तेजस्वी जो कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तेजस्वी बोला पेंशन बढ़ाने के लिए, तो ये सरकार पीछे से पेंशन बढ़ा देती है। हम नौकरी के 5 लाख नौकरी दिए, तो ये भी कहती है हम भी नौकरी देंगे। हमने कहा बिजली मुफ्त कर देंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी बिजली मुफ्त कर देंगे। हमने बोला डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमने कहा कि परीक्षा जो देते हैं अभ्यर्थी लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उसका फॉर्म निःशुल्क कर देंगे, तो ये सरकार कहती है कि हाँ हम भी कम कर देंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार ने कहा कि हम भी जो है युवा आयोग का गठन करेंगे। अब आप तय कीजिए, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? आवाज नहीं आ रहा। जो हमने कहा वही ये सरकार कर रही है। ये नकलची सरकार है। अब आप बताओ, जोर से बताना,
ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? तो आप लोगों को क्या करना है? वोट बचाना है, अपनी रक्षा करनी है और सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। और हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी, आप लोगों के बीच आए हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग इनको अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, साथ देने का काम करें ताकि ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। एक बार नारा लगाना, हम बोलेंगे वोट चोर, आप बोलना गद्दी चोर, सब लोग बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। अब राहुल जी, आपसे आग्रह है कि हमारे मुंगेर जिला के साथियों से आप अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तेजस्वी जी। नमस्कार, आपका मूड कैसा है आज? मुंगेर का मूड कैसा है? कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं और पब्लिक का मूड एक होता है और नतीजा दूसरा निकलता है। सब लोगों को लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत है। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क क्या था? फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया। ये लोग और ये वोट सारे के सारे बीजेपी के गठबंधन में गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट बढ़ा और जहां भी ये नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। वहां पर 1 लाख फर्जी वोट इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो यहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है। वहां पे मुंगेर में है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये काफिला और राहुल गांधी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछ, सीधे आप बताइए ये 1 लाख लोग कहां से आए? कोई जवाब नहीं मिला। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने कानून बदल दिया। तेजस्वी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और ये आने वाले समय में ये बिहार को दिखेगा, पता लगेगा। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है। हम बिहार में इनको 1 वोट चोरी नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है। बिहार के युवाओं की आवाज
इस यात्रा में सुनाई दे रही है, जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। अब सवाल उठता है, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया? क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। और देखना बिहार, जैसे तेजस्वी जी ने कहा, बिहार के युवाओं से कोई इस बार वोट चोरी नहीं कर पाएगा। आपको मैं अब यहां पे 4-5 दिन से यात्रा में हूं, वोटर अधिकार यात्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए, दूसरा वोट चोर, गद्दी छोड़। आप सब यहां आए, बारिश में आए, धूप में आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। और जो इंडिया गठबंधन के नेता हमारे साथ हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वोट चोरी नहीं होने देंगे, वोट चोरी। अच्छा भाई, एक और बात बताओ, संविधान किसने बनाया? नहीं, संविधान किसने बताया? जोर से। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, संविधान बनाया। गांधी जी ने जिंदगी दी, संविधान बनाया। ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि यह संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, यह आपकी आवाज है। इसको नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर खत्म करने लगे हुए हैं। अंबेडकर जी के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उस संविधान को हम कभी नहीं मिटने देंगे। वो संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, अंबेडकर जी की आवाज है।
उसको कोई शक्ति नहीं छुएगा। ये याद रखिए। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार। और जो पुलिस वाले आज यहां खड़े हैं, धक्का खा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद। तो यहाँ आपने सुना एक तरफ पहले तेजस्वी यादव, उनके बाद फिर राहुल गांधी का भाषण, और इस यात्रा में खूब भीड़ उमड़ रही है। उसकी तस्वीर आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं। और नौजवानों का गुस्सा केवल वोट चोरी ही नहीं बल्कि पेपर लीक और बेरोजगारी पर भी बढ़ रहा है। कुछ युवाओं से राहुल गांधी ने औरंगाबाद में बातचीत की थी, वो भी सुनाएंगे हम। और युवाओं ने भी वहां पर उनसे जो बातचीत की, उस बातचीत में बहुत सारी बातें आई, जिसमें सवाल ये भी आए कि नोटबंदी सरकार ने क्यों की, जीएसटी में छोटे व्यापारियों का ध्यान न रखकर अरबपतियों का ख्याल क्यों रखा, पेपर लीक क्यों नहीं सरकार रोकती है, रोजगार क्यों नहीं देती है। ऐसे कई सवालों के बीच अब एक और सवाल बना हुआ है कि 1 महीने से गायब जगदीप धनखड़ साहब आखिर कहां हैं। ये बात यहां पर इसलिए अचानक मैं जगदीप धनखड़ की बात कर रहा हूं क्योंकि आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त है आज, और 21 जुलाई, बिल्कुल आज से ठीक 1 महीना पहले 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था। तब से उनकी कोई खबर नहीं है। इस बीच नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बाद आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सब मौजूद रहे। जरा तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर ले आइए। आज जब नामांकन, ये तस्वीर देखिए, जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे। और यहां बी सुदर्शन रेड्डी ने आज विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन दाखिल किया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी बी सुदर्शन रेड्डी को पूरा समर्थन देने की आज बात कही है। अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी। उसके बाद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। अभी जस्टिस रेड्डी, जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा है अपना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में, आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहां मौजूद थे। तो हमारी तरफ से उनके नामांकन के मौके पर संजय सिंह वहां मौजूद थे। इस तस्वीर में संजय सिंह भी हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं। और चूंकि आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन ऐसे तमाम मसलों पर इंडिया गठबंधन का साथ देता हुआ यह दल दिखाई दे रहा है। यानी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इंडिया गठबंधन के साथ साथ कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच यानी इंडिया गठबंधन फिर से मजबूती की ओर बढ़ रहा है, मजबूत है। और इन सब के बीच आज मानसून सत्र के समापन वाले दिन भी अगर विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा रहा तो, और कहता रहा कि एसआईआर पर चर्चा करवाइए, और सरकार इससे भागती रही, तो समझ लेना चाहिए कि अब जनता के दरबार से भी सत्ता पक्ष के भागने के दिन करीब आ गए हैं। एक बार फिर शुरुआती विजुअल को दिखाना चाहता हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। जरा उस विजुअल को देखिए। और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जन। तो सुन रहे थे आप यहां पे, ये लगातार एक तरफ विपक्ष जो वोट चोर गद्दी छोड़, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े हुए सदन के अंदर प्रवेश कर रहे थे। सदन के नेता सदन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वोट चोर। और अभी आपने राहुल गांधी को भी सुन लिया, देख लिया, जो कह रहे थे साफ साफ कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं। ये नारे आज लगा रहे थे। तो और इससे पहले भी जब ये पूरी यात्रा निकली है तो उसमें भी एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने, जरा उस वीडियो को भी ले आइए, कांग्रेस पार्टी ने आज दिन में जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, उसमें उस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस पार्टी लिख रही है कि वोट चोरी को बिहार का जवाब
सड़कों पर उमड़ता ये जनसैलाब, ये बातें तब जबकि जनसैलाब के साथ यानी जनता के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तमाम नेता हैं। ये सब कुछ ये तस्वीर देखिए, इसी तस्वीर का इंतजार कर रहा था, ये लगातार चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी अगर कुछ खा रहे हैं तो अपने सिक्योरिटी के स्टाफ को भी यानी जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी कुछ खिलाते हुए नजर आते हैं। मतलब साफ है कि सत्ता विरोधी जनसैलाब आ रहा है जिसकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है। क्या अब मोदी की विदाई का वक्त आ गया है? मोदी के मुंह पर संसद में लगे वोट चोर गद्दी छोड़ और विपक्ष ने क्या नया दांव चल दिया है? इन सब की चर्चा करेंगे हम। लंबा वक्त हो गया।